स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं भाई MG हेक्टर प्लस के बारे में। और अगर आप वेरिएंट वगैरह की बात करते हो ना तो ये हमारे पास जो है इसका स्नो स्टॉर्म एडिशन आज फिलहाल खड़ा हुआ है जो कि 4 प्रो के ऊपर बेस्ड है। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या कुछ जो है इस पर्टिकुलर एडिशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और क्या आपको ये स्नो स्टॉर्म एडिशन चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ ही में अगर आप डेफिनेटली हेक्टर वगैरह को फॉलो अप कर रहे होगे तो एक चीज आपको जरूर से पता होगी कि MG यहाँ पे जो डिस्काउंट है ना वो बहुत कमाल का ऑफर कर रहा है। क्या डिस्काउंट है, क्या एक्चुअल प्राइस है, फीचर्स में क्या कुछ मिलता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में जो है देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी, बाकी फिर बात करते हैं प्राइस वगैरह के बारे में और फिर देखेंगे डिस्काउंट वगैरह क्या कुछ मिलता है। चलो भाई, सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है। टिपिकल MG वाली जो चाबी है वो आपको देखने को मिलती है। 3 बटन्स यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो पूरा खुल जाएगा, क्योंकि अगर आप बूट वगैरह की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक बूट का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो एक बार मैं आपको चेक करा दूंगा। बाकी पीछे अगर आप देखते हो तो MG का लोगो मिल जाता है। सेकेंडरी की के अंदर भी सेम कंट्रोल्स वगैरह आपको जो है ऑफर करे गए हैं। अब देखो एक चीज बताता हूँ, ये जो वेरिएंट है ना ये हमारे पास डीजल मैनुअल के अंदर है। और एक चीज और, अगर आप इसको डीजल के अंदर चूज करते हो तो सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल में CVT वगैरह आता है, बट अगर आप डीजल की बात करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करोगे तो 23,40,000 एक्स शोरूम ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा। बट आपको इतने पैसे यहाँ पे नहीं देने, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट वगैरह है ना वो आपको बहुत कमाल का देखने को मिल जाता है। अगर आप इस गाड़ी को अप्रैल एंड तक प्लान करते हो तो लगभग 2 लाख रुपए का जो डिस्काउंट है वो कंपनी ऑफर कर रही है। और साथ ही में जो अगर आप फाइनेंस कराते हो MG से, जो ROI है ना वो बहुत कम आएगा। 5% के आसपास है वो। डेफिनेटली एक बार आप डीलरशिप पे क्लियर भी कर सकते हो। और दूसरी चीज एक और है कि ये नहीं है कि हर एक के लिए वो सेम रहेगा, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है सिविल स्कोर वगैरह पे। तीसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट है कि जो इसके ऊपर ओवरऑल RTO जाने वाला है, या जो आप रजिस्ट्रेशन टैक्स की बात करते हो, वो 50% आपको देना है। 50% जो है MG आपकी पे करेगा। तो ये मोटा मोटा 3 लाख से ज्यादा का जो डिस्काउंट है ना वो आपको इस हेक्टर प्लस के ऊपर देखने को मिल जाता है। बाकी और भी नेगोशिएट वगैरह आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज, इस टाइम पे इसको खरीदना वर्थ इट है। चलो आप फीचर्स वगैरह पे आते हैं, क्या कुछ आपको दिया गया है। सबसे पहले तो हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। ये आप देखो भाई, डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि LEDs के अंदर दे रखा है। साथ ही में ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी मिलता है। यहाँ पे नीचे की तरफ LED जो फॉग लैंप है वो मिल जाती है। टो करने का ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। फ्रंट में 2 सेंसर मिलते हैं, साथ में 360 कैमरा भी ऑफर कराया गया है। अडास वगैरह भी आता है, बट वो जो है कैमरा बेस्ड है, वो मैं आपको अंदर लेके जब चलूंगा डेफिनेटली दिखा दूंगा। बाकी जो ग्रिल वगैरह है वो डायमंड डिजाइन वाली ग्रिल मिलती है, बहुत ही बड़े साइज की है। बड़ा सा जो MG का लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है सेंटर के अंदर। ये जो डायमंड वाले क्रोम है ना वो डार्क क्रोम के अंदर मिलते हैं, तो वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ पहले ही। बोनट वगैरह देखो, बहुत ही बड़े साइज का मैसिव सा जो बोनट है वो आपको देखने को मिलता है। देखो जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है ना, डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है। वो आप ये वीडियो देखने के बाद भी समझ पाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। व्हील्स वगैरह पे आते हैं। देखो व्हील्स वगैरह जैसी देखोगे तो आपको थोड़े से अलग लगेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्नो स्टॉर्म एडिशन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। और जो वेरिएंट है वो शार्प प्रो के ऊपर बेस्ड है। ऐसे आप जो है क्लियर समझ पाओगे। बाकी MG का लोगो, और देखो अगर आप स्नो स्टॉर्म एडिशन लेते हो तो जो इसके कैलिपर्स हैं वो रेड कलर के अंदर मिलते हैं। डिस्क ब्रेक वगैरह तो ऑब्वियसली है वो आपको मिल ही रहे हैं। बाकी जो टायर वगैरह है वो 215 55 R18 ये साइज मिलता है और गुडियर की तरफ से दे रखा है एफिशिएंट ग्रिप सीरीज का। एक बार मैं आपको रियर में भी चेकआउट करा देता हूँ। क्या रियर में भी देखो, रियर में भी जो कैलिपर्स हैं वो रेड कलर के अंदर मिलते हैं, और जो अपने ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक ही ऑफर जो है करे गए हैं। मोरिसस गैराज की जो बेसिंग है वो मिल जाती है। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे बार बार कि जो इसके मिरर्स हैं वो बार बार फोल्ड हो रहे हैं, खुल रहे हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर वेलकम फीचर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप चाबी को पास लेके जाते हो खुल जाता है, दूर लेके जाओगे तो लॉक हो जाता है। ये आपके सामने देखो, मैंने हाथ जो है बिल्कुल खाली है बट फिर भी काम कर रहा है। और देखो एक चीज नोटिस करना, ये जो इसके पिलर या रूफ वगैरह, रूफ रेस्ट वगैरह है वो पियानो ब्लैक मिलते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्नो स्टॉर्म एडिशन है। तो डुअल टोन की थीम आपको मिल जाती है। जैसे अलॉय की बात कर लो, पिलर वगैरह, रूफ वगैरह, मिरर वगैरह हो गए। अब जरा मिरर पे ही आ जाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है। कैमरा आप देख लो, खुल ही गया पास आया तो। बाकी इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड दोनों कर सकते हो। एक चीज और देख लेते हैं, क्या ब्लाइंड स्पॉट मिलता है कि नहीं। वो चीज आपको यहाँ पे जो ऑफर नहीं करी गई है। नीचे क्रोम आपको दे रखा है, उसके अलावा जो बी प्लर है वो मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। और देखो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो मिल जाती है। और ये आप देख लो बेजिंग,
तो डेफिनेटली ये चीज़ कहीं ना कहीं इसके बारे में बढ़िया चीज़ है। ग्लासेस वगैरह यूवी कट वगैरह नहीं ऑफर करेंगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव वाली चीज़ आप रख सकते हो कि हाँ भाई थोड़ी सी कमी वाली चीज़ है। और इसके अंदर सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का सेटअप आता है, कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव का जो सेटअप है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। एक बार आप रियर लुक वगैरह देख लो। इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो लगभग आपको 192 mm की देखने को मिल जाती है, जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में आती है। क्योंकि इसके अंदर आपको अगर आप नॉर्मल हेक्टर देखोगे ना तो दिखती बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि प्लस में आपको सीट थोड़ी प्लस मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि 7 सीटर 6 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है। बट अगर आप नॉर्मल हेक्टर की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ 5 सीटर का ऑप्शन आता है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। सी प्लर पे ग्लास वगैरह भी आप जो देख पा रहे होगे। आप थोड़ा सा चलो पीछे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हेक्टर तो आपको लिखा ही मिलेगा, बाकी स्पेशल एक प्लस की बैजिंग मिल जाएगी, तो यहाँ से आप समझ पाओगे। कनेक्टेड लाइट मिल जाती है, जैसे मैं पास आया तो देखो अपना बूट जो है खुल गया, क्योंकि इसके अंदर वो जो अपना पैर स्वाइप वाला फीचर है वो भी मिलता है। और कुछ देर अगर आप चाबी को बाहर जो है ना लेके खड़े रहोगे तो वो भी अपने आप जो है अनलॉक हो जाता है। तो ये मैंने डेफिनेटली आपको फीचर कई बार दिखाया है हेक्टर वगैरह, जो ग्लॉस्टर वगैरह है उसके अंदर भी ये लोग जो है ऑफर करते हैं। बाकी कैमरा वगैरह चेकआउट कर लो, एमजी का लोगो मिल जाता है, रियर ग्लास पर डी फॉग और वाइपर दोनों चीजें आपको दे रखी है। और रही बात एंटेना की, तो वो आपको सेम जो शार्क फिन वाला है वो ही ऑफर जो है करा गया है। और ऊपर से रूफ वगैरह चेकआउट कर लो, ऐसी कुछ कमाल की आपको जो रूफ है वो देखने को मिलती है। बताओ आपको कैसी लग रही है। और अब बूट पे अंदर की तरफ चलते हैं। देखो लाइट वगैरह देख लो क्या कमाल की लगती है। बाकी बटन दबाओ, ऐसे आप जो यहाँ पे अनलॉक वगैरह कर सकते हो। तो ये देखो भाई, अब देखो ये जो है हमारे पास 6 सीटर के अंदर है। यहाँ पे आपको 2 सीट्स मिल जाती है, फ्रंट में कैप्टन 2 सीट्स है, उसके आगे आपको 2 सीट्स मिलती हैं इस हिसाब से। बाकी अगर आप 7 सीटर चूज करोगे तो वहाँ पे आपको नॉर्मल वाली जो 60-40 स्प्लिट फंक्शन आता है वो सेम सीट जो यहाँ पे मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो तो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई सी भी गाड़ी की बात करोगे इस सेगमेंट में, स्पेशली यहाँ पे 6 सीटर 7 सीटर वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, ज्यादा नहीं मिलता है। बट हाँ इतना जरूर है, आपके जो कैबिन साइज वाले बैग हैं वो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो फिट कर सकते हो। साथ ही में नीचे की तरफ जो ये है ना सबवूफर वगैरह उसका ऑप्शन भी दिया गया है, क्योंकि टॉप एंड के अंदर और इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो इन्फिनिटी की तरफ से आता है। सेम वही चीज है, इन्फिनिटी का सबवूफर यहाँ पे जो है दिया गया है। लाइट वगैरह आप देख पा रहे होगे। बाकी अपने जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो आपको मिल जाते हैं। कवरिंग वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस बटन को दबा के इस तरीके से आप जो यहाँ पे बंद वगैरह कर सकते हो। आप थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप यहाँ पे मैं आपको जो है अनलॉक करके दिखाता हूँ कि ये डीजल है क्या पेट्रोल है। देखो उसका ऑप्शन कहाँ दे रखा है, जैसे आप इस तरीके से खींचोगे इसको, ये अपना जो है यहाँ पे खुल जाएगा। और ये देखो डीजल और एड ब्लू डालना है, दोनों का ऑप्शन जो है ये दिया गया है। और ये पढ़ लो, डीजल 6 स्पीड मैनुअल, कैंडी व्हाइट, स्टेरी ब्लैक रूफ, ऐसा कुछ आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। बाकी एक चीज और दिखाता हूँ, देखो रुको सेंसर ना ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको देखने को मिल जाता है। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर वगैरह देख लो भाई, ऐसा कुछ ऑल ब्लैक जो इंटीरियर है वो देखने को मिलता है। बट थोड़ा सा जो ग्रे टच है वो डेफिनेटली आपको दिया गया है। चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर के लिए मिल जाती है। बाकी इन्फिनिटी की बैसिंग देख लो, 4 स्पीकर्स हैं, 4 ट्यूटर हैं, और एक अपना जो बूट में सबवूफर है वो आपको ऑफर करा गया है। तो अगर आप इसकी क्वालिटी वगैरह सुनना चाहते हो तो वो आप इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, जो कि सौरभ सिंह कार के नाम से है। डेफिनेटली आपको जो इसकी हिंदी पंजाबी सॉन्ग के साथ जो ऑडियो क्वालिटी है वो वहाँ पे जो है मिल जाएगी। बाकी एक बार हैजार्ड वगैरह को बंद कर देते हैं। और उसके अलावा तो ज्यादा कुछ ऐसा बात करने लायक है नहीं। देखो ये सारी चीज मैंने आपको दिखा दी थी। ड्राइवर के लिए थोड़ी सी स्पेस जरूर से मिल जाती है। और देखो नीचे जैसे कि मैनुअल वेरिएंट है तो 3 पेडल्स आते हैं। डेड पेडल वगैरह भी सही है, पैर आपका डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं अड़ने वाला है। मल्टीपल बटन्स यहाँ पे हैं, जैसे ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है उसका ऑप्शन, बूट अंदर से खोलना है उसका ऑप्शन, हेडलाइट लेवलर, मिरर के लेफ्ट राइट जो एडजस्टमेंट है उसको आप कर सकते हो। ऑटो फोल्ड वाला बटन दबाओगे इस तरीके से आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है फोल्ड वगैरह कर पाओगे। दोबारा दबाओगे तो भाई ये तो बड़ा इस तरीके से जो है खुल जाएगा। कर देते हैं बंद। ये पूरा आपको सॉफ्ट टच वगैरह के अंदर दिया गया है, सिंगल स्टिचिंग आप जो देख पा रहे होगे। एक बार बटन वगैरह को प्रेस करते हैं जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको इस तरीके से करो और एक और बार करते हैं। ये देखो भाई इस तरीके से पूरी सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। देखो जब से 100 ईयर एडिशन लॉन्च हुआ था ना एमजी हेक्टर, इनमें किसी में भी बात कर लो, जब से 100 ईयर एमजी को जो है पूरे हुए हैं और ग्लोबली अगर आप बात करोगे, इन्होंने अपना यूआई जो है ना कुछ इस तरीके का कर दिया है। थोड़ा सा आपको ग्रीन टच डेफिनेटली आपको मिलेगा। बाकी आप बाद में जो है डेफिनेटली चेंज वगैरह कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन जो है मिल जाता है, तो वो एक बढ़िया चीज है इसके बारे में। और स्क्रीन साइज 15 पॉइंट समथिंग इंचेस के आसपास का है डायगोनली अगर आप इसे देखते हो, और वर्टिकली प्लेस किया गया है, तो वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। और बहुत सारी चीजें आप
यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इनबिल्ट सिम आपको मिलती है 4G, आप अगर आप क्लोजअप में देख पाओगे तो यहाँ ये आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 साल का सब्सक्रिप्शन वगैरह है। बाद में आपको खुद से रिचार्ज वगैरह कराना पड़ेगा। इसी के सारे कंट्रोल्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मल्टीपल चीजें। और ऑल मेन्यू में अगर आप चलते हो तो इस तरीके का कंप्लीट ऑल मेन्यू आपको देखने को मिलता है। रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्शन, सेटिंग्स वगैरह में मल्टीपल चीजें आपको मिल जाती हैं। ये आप देखो जर्नल, बहुत सारी चीजें, बट बेसिक बेसिक से बात कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा हाई एंड ऐसा आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। बट 360 की क्वालिटी चेकआउट करते हो तो डेफिनेटली एमजी ने यहाँ पे इम्प्रूव कर दी है, जो कि पहले बहुत ही भद्दी क्वालिटी थी। मैंने भी कई बार इसकी बुराई जो है करी है, बट अगर आप स्पेशली इसकी बात करोगे तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। बाकी 3D वगैरह में आप चेंज कर सकते हो, ऐसे घुमाओगे तो ये रोटेट वगैरह भी होता है। सेटिंग्स वगैरह में चलते हो तो देखो ऑफ, डायनेमिक, स्टैटिक। डायनेमिक में करोगे तो सीधी सीधी लाइन दिखाता है, स्टैटिक में करोगे तो अडेप्टिव गाइडलाइंस वो मिल जाती है, बूथ पे कर दोगे तो दोनों दिखाएगा। तो ये कहीं ना कहीं है। बाकी यहाँ से इस तरीके से आप व्यू वगैरह जो है इसका सारा कुछ जो है चेंज वगैरह कर सकते हो। बाकी आप बता सकते हो आपको क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। थीम स्टोर है, इससे आप डेफिनेटली थीम वगैरह जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। इनबिल्ट जियो सावन आपको देखने को मिल जाता है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लोडिंग वगैरह चल रही है। बाकी थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लेता है। उसके अलावा नीचे देखो डेडिकेटेड एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे माई कार्स में चलते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो देख रहे हो, डेफिनेटली देखो स्क्रीन बेस्ड है तो दिक्कत थोड़ी सी देता है। हाय एमजी, हेलो एमजी, ओपन सनरूफ, हेलो एमजी, ओपन सनरूफ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ग्लिच है। भाई इसकी तो बैटरी ही डेड हो गई, अब इसके बारे में क्या ही बोले, बंद ही छोड़ना पड़ेगा। ऑन ही नहीं हो रहा, देखो आपके सामने सारी चीज। तो मोस्टली शोरूम पे जब भी शूट करते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि बैटरी डेड हो गई, वो हो गई। तो अब क्या ही बोले। बाकी अगर आप इसके बारे में डिटेल में दोनों चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो आप ऊपर ऑप्शन आपको दे दूंगा, वहां से आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। अदरवाइज जो अगर आप ये स्नो स्टॉर्म एडिशन अगर आप देखते हो तो क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो सेंटर कंसोल में पूरा पियानो ब्लैक का जो टच है वो मिल जाता है। वायरलेस चार्जर आपको ऑफर कराया गया है। यहाँ पे रियर का जो एसी वेंट्स का फ्लो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और देखो अपने आप ही काम कर रहा है, कोई इसका मतलब है नहीं, बट फिर भी। बाकी फ्रंट में वेंटिलेट सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। मैक्स एसी का जो ऑप्शन है वो दे रखा है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है सिर्फ डीजल के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं इसके बारे में चीज है। और एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह डेफिनेटली अगर आप वीडियो के रनिंग शॉट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही कमाल की मल्टीपल कलर्स के अंदर आप वहां पे जो चीज कर सकते हो। लो ये ऑन ही हो गया, तो ये कहीं ना कहीं है। बाकी कुछ और तो ऐसा रहा नहीं। बाकी मैं आपको माई डिस्प्ले में दिखा रहा था, सॉरी माई कार्स के अंदर। हेलो एमजी, ओपन सनरूफ, लो भाई काम कर गया आपके सामने। हेलो एमजी, लो भाई खोला ही रह गया। तो बैटरी डेफिनेटली डेड है। बाकी ये पूरा आपको वर्चुअल कॉकपिट देखने को मिलता है, पूरा डिजिटल सेटअप है। मल्टीपल वार्निंग लाइट, टीपीएमएस, मल्टीपल चीजें जैसे अगर आप टॉगल करोगे तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ओके करो, यहाँ पे प्रॉपर टीपीएमएस दिखाता है। यहाँ पे वार्निंग मैसेज, फटीग ड्राइवर की ब्राइटनेस वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो ओके करो। यहाँ पे मल्टीपल मीडिया कनेक्शन वगैरह है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यहाँ पे टेलीफोन, इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह अगर आप मिरर करना चाहते हो वो ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले बेस्ड है पूरा ही। बीच में अगर आप डिस्प्ले के साइज की बात करोगे तो 9 इंच के आसपास का है, वो डेफिनेटली आप जो देख पा रहे होगे। बाकी वार्निंग लाइट्स वगैरह तो ये सारी चीजें मिलती हैं। बाकी स्टीयरिंग के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन भी यहाँ पे ऑफर करा गया है। इसको कर देते हैं लॉक। और जो स्टीयरिंग व्हील है वो 3 स्पोक है, साथ में फ्लैट बॉटम दिया गया है। ये सेम जो ग्रे टच है वो सेम यहाँ से मिलता जुलता है। और इनफैक्ट ये पूरा आपको लेदर रैप जो है दिया गया है, तो ये भी बढ़िया चीज है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल रही हैं। और एक चीज और, अगर आप इसका ब्लैक स्टॉर्म और अगर आप स्नो स्टॉर्म एडिशन देखते हो तो ये सारा ना ऑल ब्लैक के अंदर कहीं ना कहीं रखा गया है, तो ये इसके बारे में कहीं ना कहीं बढ़िया चीज है। आर्मरेस्ट आपको मिलती है। स्लाइडिंग वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन नहीं है। स्पेस वगैरह देख लो, 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी एक बार ग्लोबॉक्स वगैरह और देख लो, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मिलता है। और ऐसा कुछ साइज आपको जो है दिया गया है। लाइट वगैरह डेफिनेटली नहीं मिलती है, ये पूरा सॉफ्ट टच है। ऊपर भी पूरा आपको सॉफ्ट टच वगैरह जो है मिल जाता है। और देखो एमजी की जैसे टिपिकल मैंने आपको बात बताई रखी है वो आपको फील हो ही रही होगी वीडियो के अंदर। कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें नहीं चल रही हैं, तो अब इसमें क्या ही बोले। तो यही है मेरी तरफ से। बाकी अपनी जो को ड्राइवर वाली सीट है वो 6 वे जो है एडजस्ट कर सकते हो, और सेम ड्राइवर वाली दोनों ही 6 वे जो है आपको देखने को मिलती है। बाकी ऊपर की तरफ बात करते हो, ऑटो डिमिंग, IR, VM, सन ग्लास होल्डर, ये भी थोड़ा सा फंस ही रहा है। सनरूफ का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ब्लाइंड खोलना है उसका ऑप्शन, ब्लाइंड बंद करना है उसका ऑप्शन।
एलईडी लाइट्स हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया तो वही आप वहां पे देख पा रहे होगे। इसको एक बार बंद ही कर देते हैं, बाकी आपको मैं रियर सीट कंफर्ट वगैरह चेकआउट कराता हूँ। बाकी थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं कि 6 सीटर में कैसा कंफर्ट आपको मिलता है। देखो, सबसे पहले तो दरवाजे की अगर आप ओपनिंग वगैरह की बात करोगे तो बहुत ही सही है। इंग्रेस एग्रेस में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू फील होने वाला है। बट एक चीज मुझे जो लगी इस प्राइस में, जैसे अगर आप सेगमेंट में देख रहे हो क्रेटा सेल्टोस, एल्केजार, किया कैरेंस, वो जो है यहाँ पे मैनुअल ब्लाइंड वगैरह ऑफर करने लगे हैं। तो ये गाड़ी नहीं ऑफर कर रही है, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत चीज है मेरे नजर में। बाकी सेम जो इन्फिनिटी की बैजिंग है वो आपके यहाँ पे मिल जाती है। जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल है, एयरबैग की बैजिंग आप देख पा रहे होगे। सीट के पीछे पॉकेट्स और स्पेस वगैरह तो बढ़िया है ही। 6 सीटर अगर आप चूज कर रहे हो तो डेफिनेटली इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई कंफर्ट आपको कमाल का मिलता है। ये मैक्सिमम आप पीछे कर सकते हो, स्पेस देख लो, अच्छा खासा स्पेस है। और अगर आप थोड़ा सा आगे करके भी ऐसे भी बैठोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं फील होने वाली है। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। रियर में एसी वेंट्स वगैरह हैं। रियर में अगर आप चार्जिंग पोर्ट की बात करोगे तो एक जो है आपको ये टाइप यहाँ पे जो है दे रखा है, जो कि थोड़ी पुराने टाइम का है कहीं ना कहीं, तो जो कि मुझे ठीक ही नहीं लगा। बाकी इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट मिल जाती हैं, जो कि मोस्टली गाड़ियां ये जो जितनी भी अगर आप कैप्टन सीट्स वाली देखते हो फेमस ही इसलिए, तो वो इसके बारे में जरूर से बढ़िया चीज है। बाकी पिकनिक टेबल वगैरह नहीं मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। बाकी एलईडी लाइट आपको मिल जाती है, ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो आप देख पा रहे कोटुक यहाँ पे जो है दिया गया है। और एक बार मैं आपको रियर के अंदर लेके चलता हूँ। थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से ही जो है ना इसको एडजस्ट वगैरह कर रखा है, तो जज वगैरह आप कर पाओगे। देखो, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह तो बिल्कुल ही बेकार है, तो क्या ही बोले इस बारे में। बट हाँ, इतना है कि थोड़ी बहुत देर के लिए आप ऐसे जो है बैठ सकते हो, 2 बंदे बैठा रहे हो। तो बच्चे ज्यादा रहोगे तो सही सही रहेगा। बाकी आप ऐसे कुछ देर काम चलाना चाहते हो तो ऐसे कुछ आराम से बैठ सकते हो। बाकी बहुत लो बैठते हो तो ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आता है अगर आप मेरे आई लेवल से इस गाड़ी को देखोगे। तो यही है। यहाँ से आप एसी वेंट्स के जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे दे रखे हैं दोनों तरफ। यहाँ पर नीचे की तरफ जो एक ए टाइप चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको देखने के लिए जो है मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा मंदे टाइम का है, पुराना थोड़ा सा फील होता है। बाकी यहाँ पे भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट, इनफैक्ट सारे बंदों के लिए प्रॉपर 3 पॉइंट जो सीट बेल्ट है वो आपको देखने को मिल जाती है। और एयरबैग वगैरह की बात करोगे तो 6 एयरबैग कंपनी जो ऑफर कर रही है सेफ्टी में। एबीएस, सीबीडी, ईएससी और अडास वाले जो फीचर्स हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए थे। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली फीचर्स में तो ऐसा आपको नहीं फील होगा कि हाँ भाई जो कॉस्ट कटिंग है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है की गई है, तो वो कहीं ना कहीं चीज है। और लास्ट एक मैं आपको इंजन वगैरह थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्या पावर फिगर्स वगैरह मिलती हैं। वैसे तो अगर आप फॉलो अप में होगे तो आपको ये जरूर से पता होगा कि सेगमेंट में बढ़िया इंजन आपको देखने को मिल जाता है। आई थिंक इसका बोनट खुला नहीं, और ये गलती से खुल गया। आ जाओ इंजन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो डीजल इंजन है सेम मिलता है जो कि हैरियर और जीप कंपास वगैरह के अंदर आता है। क्रायोजेट वाला है, 4 सिलेंडर का। ये आप देख लो, एमजी टर्बो की बैजिंग मिल जाती है। सब लोग अपना जो बैज है वो लगा के दे रहे हैं। यहाँ से कूलेंट डालना है, एक बड़ी सी बैटरी मिल जाती है। ये आप सारी चीजें देख लो, वॉशर डालने का ऑप्शन, इंसुलेशन वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। इसकी अगर आप पावर वगैरह की बात करोगे ना, 170 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको देखने को मिलता है। तो देखो, पावर फिगर्स वगैरह तो कमाल के हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं फील होगी। बट एक चीज कहीं ना कहीं इसके बारे में है कि भाई यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ना मिलना वो एक थोड़ा सा बेकार चीज है, क्योंकि जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही है मोस्टली जो बंदे हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि भाई हमें ऑटोमेटिक चाहिए। मेरे पास तो कमेंट भी आई थी इसके रिगार्डिंग, जब मैंने आपको इसका ब्लैक स्टॉर्म एडिशन दिखाया था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आमजी ने इसका ऑटोमेटिक लॉन्च किया कि नहीं लॉन्च किया, हमें प्लान करना है। तो इस वीडियो से आप देख सकते हो डेफिनेटली नहीं किया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मिले, जैसे कि अगर एमजी फेस लिफ्ट वगैरह लेके आता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये जो है शेप वगैरह आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं चीज है। और रही बात स्टैंडर्ड वारंटी की, तो यहाँ पे आपको जो है 4 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की जो वारंटी है वो आपको देखने को मिलती है। तो वही बताओ आपको ये स्नो स्टॉर्म एडिशन कैसा लगा। कुछ सुझाव हो कमेंट में लिख सकते हो, कुछ स्पेशल पूछना चाहते हो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।